हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। लास्ट वीडियो तक हमने आपको आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चों कि ये जो है ये हमारी एपी तो है नहीं, यानी कि ये हमको गिवन है 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एन प्लस सो ऑन। हमने क्या किया, इस सीरीज को यहां पे लिखा और विदाउट ब्रैकेट लिखा, राइट। अब क्या करना है, ये जितने भी 4 हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। इट मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इनफाइनाइट, राइट। और ये जो बाकी बचे हुए डबल टिक वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया, माइनस बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन। कहां तक? इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। अब देखिए ये एक सीरीज बन गई, ये एक सीरीज बन गई। ओके, तो इसका सम कितना आएगा? ध्यान से देखिए, अगर सपोज हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बार लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इनका सम कर दीजिए या फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 5 टाइम्स है, इट विल बिकम 10। अगर ये सपोज 7 टाइम है तो आप 7 टाइम ऐड कीजिए, तब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 40। और अगर सपोज ये जहां तक जा रहा है n टर्म्स तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई n दैट इज इक्वल टू 2n। इट मीन अगर 5 टर्म्स है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 टर्म्स है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, n टर्म्स है तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर तो हमने 2 लिया था, यहां पर है हमारा 4 और ये n टर्म्स तक जा रहा है तो इसका सम तो हो गया हमारा 4n। लॉजिक यहां क्लियर कर दिया, राइट। अब ये सीरीज बची माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस डैश डैश डैश, ये हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं सपोज इक्वेशन 1। हमें इसका सम निकालना है, तो देखिए इस सीरीज का सम तो हमने ये निकाल लिया। अब बचा ये देखते हैं एपी है या नहीं। तो ए की वैल्यू इस सीरीज के लिए फॉर 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस यहां से ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है हमारी 1 अपॉन एन, एन हमारा एन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे एन ही है, राइट। अब डी की वैल्यू देखते हैं, तो a2 माइनस a1 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, एलसीएम सेम है, हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 2 माइनस एन 1 अपॉन एन। सो डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एन। अब यहां से भी सेपरेट करके देख लो, 3 अपॉन एन माइनस 2 अपॉन, तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एन 3 माइनस 2 1, तो वो भी 1 अपॉन एन आ गया। इट मीन दिस इज एपी। अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया। तो n तो हमारा n ही है, n अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन n, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 1 अपॉन n, ये आ गया। सो n अपॉन 2 इसको मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2 अपॉन n
इससे इसमें मल्टीप्लाई, n से इसमें करेंगे तो n अपॉन n, और इसमें किया तो 1 अपॉन n, ये आ गया। इट विल बी n अपॉन 2। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, बचा 1। ये दोनों को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, ये लिखा, प्लस 1 बचा, ये आ गया। अब यहां पे बेस सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, n माइनस n, तो बाहर है हमारा n अपॉन 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया। नाउ n अपॉन 2, इट विल बी 1 अपॉन n प्लस 1, ये बचा, 2 माइनस 1, 1 बचा। अब देखिए n अपॉन 2, अगर हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां पे आ जाएगा n, और इसके करने से क्या हुआ, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस n से ये n कैंसिल हो गया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस n ही बचेगा, और नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा 4n है, माइनस इसका सम हमने ये निकाल लिया 1 प्लस n अपॉन 2, ये आ गया। अब एलसीएम लेते हैं 2, तो इसके नीचे तो 1 है, 1 से डिवाइड किया 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई 8n। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बिकम माइनस 1 माइनस n, ये आ गया। सो 8n माइनस n, इट विल बी 7n minus 1 upon 2. This is our required answer. Got it? इजी है ना, कुछ नहीं है, बस ये जो सीरीज दी थी इसको हमने दो सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। एक तो 4 प्लस 4 प्लस 4, सबके फर्स्ट टर्म साथ में लिख लिए, उनका सम तो डायरेक्टली 4n हो गया, और सेकंड टर्म सारे टर्म्स की हमारी एक एपी बन गई। और एपी का सम निकालना आपको आता है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ये दिस इज Sn। और इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कितना आसान था, इजी है ना। तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ उसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, in an AP it is given that S5 plus S7 is equals to 167 and S10 is equals to 235, then find the AP। और यहाँ पे ये S क्या है, ये हमारा n टर्म्स को, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमको गिवन है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे S5 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे S7 वाला। तो S5 का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn का फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू है 5 अपॉन 2 2a प्लस 5 माइनस 1 4d, ये हो गया। और यहां पे हो गया 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 167, ये आ गया जी। अब क्या करते हैं, देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हमारा बचा a और 2 से डिवाइड किया 2d, ये आ गया, प्लस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा आ गया a प्लस 2 से डिवाइड किया 3d विच इज इक्वल टू 167। क्लियर। अब देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये, 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5a प्लस 5 2 जा 10d प्लस 7 से मल्टीप्लाई 7a प्लस 21d
इज इक्वल टू 167, ये आ गया। अब 5a प्लस 7a 12a प्लस 10 और 21 31b इज इक्वल टू 167। दिस इज इक्वेशन 1। गॉट इट। एक इक्वेशन बन गई हमारी इस कंडीशन से। दूसरा क्या दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 235। S10 is equals to 235 means 10 upon 2 n upon 2 2a 10 minus 1 90 is equals to 235। अब 2 से ये कैंसिल 5 हो गया, 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10a प्लस 5 9 ज़ा 45 b is equals to 235। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। गॉट इट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से। यहां पे किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को सेम करते हैं। कैसे, ये दिया है 12, ये दिया है 10, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा जी, इजी निकालना है, ये तो कुछ भी नहीं है, 60 आएगा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसको 60 बनाना है तो 5 से, एंड 2 बाय 6 से। 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 को 6 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 ज़ा 60a प्लस 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, ये हो गया हमारा। और 5 से इसको 835, और इसको 6 से मल्टीप्लाई 60a प्लस 270d इज इक्वल टू 6 से ये आ गया हमारा। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम हो गए, लेकिन साइन भी तो सेम है, तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट, ये हो गई कैंसिल। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर बड़ा है तो 10 में से 5 गया 5, यहां से 1 कैरी, 6 में से 5 गया 1, और 2 माइनस 1 1, इसका साइन लगेगा तो ये है माइनस डी, ये आ गया। अब इसमें ये नंबर बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 कैरी किया, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 0, 1 कैरी कर लिया 10, 10 में से 3 गया 7, 13 माइनस 8 5, ये आ गया, वो भी माइनस का। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 575, ये 115 आ गया नीचे, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। इट मींस डी की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 5। इतना तो पता चल गया, डी की वैल्यू हमको पता चल गई, डी इज इक्वल टू 5। अब डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में, एक ही वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहां पे है 12a प्लस 31d, 31d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 167, ये आ गया। सो 12a प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 167, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 12a 167 माइनस 155, तो 12a इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं 12, a की वैल्यू 12 अपॉन 12 कैंसिल आउट 1, सो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। गॉट इट। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द AP। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी कहा जाएगा फाइंड द AP, इट मींस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, A1 होता है हमारा A मतलब 1, तो A1 की वैल्यू तो हमको पता चल गई, 1 आ गई। ठीक है, A2 हमारा क्या होता है,
A2 होता है हमारा A प्लस D, A की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू 5, इट विल बी 6। सो A2 हमको पता चल गया 6। आफ्टर दैट A3 की वैल्यू, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यही तो होता है A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। सो A की वैल्यू यहां से 1 आ गई प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5, सो इट विल बिकम 1 प्लस 10 दैट इज 11। सो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 11। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या बन गई जी? रिक्वायर्ड एपी बी, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 11 एंड सो ऑन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इजी, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म की हमको वैल्यू गिवन है दैट इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29। लास्ट टर्म का मतलब L लिखो या AL लिखो, दैट इज 29 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155। सम की वैल्यू गिवन है 155। हमको निकालना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे n निकालने के लिए। तो देखिए Sn की वैल्यू गिवन है 155। यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l इज इक्वल टू 155। n हमको मालूम नहीं है, a की वैल्यू 2 प्लस l की वैल्यू 29 is equals to 155। सो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 29 प्लस 2 दैट इज 31, 155। सो n इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई एंड ये नीचे अपॉन 31, 31 से इसको कैंसिल किया, इट विल बिकम 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू हमको पता चल गई 10, n हमको पता चल गया, राइट। अब देखिए, अब हमको वैल्यू निकालनी है बेसिकली d की, तो अब हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू क्या है? जो l है वही हमारा an होता है, तो इसकी जगह आ गया 29, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू तो अब हमें पता है 10 माइनस 1 और d। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 29 माइनस 2, 10 माइनस 1 9d, सब्ट्रैक्ट किया 27 इज इक्वल टू 9d। 9 को इसके नीचे ले आते हैं, 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू दिस, कैंसिल आउट 3। सो d की वैल्यू आ गई हमारी 3। यही तो पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस question is equals to 3. This is our required answer. Got it? Easy है ना? चलिए फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। In an AP, first term is -4, the last term is 29 and the sum of its term is 150. Find the common difference. देखिए कुछ कुछ 21 की तरह मिलता हुआ क्वेश्चन है, काफी डिजिट्स। फर्स्ट टर्म हमारी चेंज हो गई है बस -4, सम हमारा वहां पर था 155, यहां पर है 150, और लास्ट टर्म 29, लास्ट टर्म मतलब L बोलिए या an, दैट इज इक्वल टू 29, ये भी सेम है। अगेन वी हैव टू फाइंड
कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले फिर सेम थिंग, एस एन इज इक्वल टू सम हमारा गिवन है 150, इसका फॉर्मूला n अपॉन टू ए प्लस एल इज इक्वल टू 150। n हमको मालूम नहीं है तो n अपॉन टू ए की वैल्यू -4 प्लस एल की वैल्यू 29 इज इक्वल टू 150, ये आ गया। नाउ n अपॉन टू दैट इज इक्वल टू एल की वैल्यू 29 है, ये गलत लिख दिया है। यहां पे 29 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 25, 150। अब n इज इक्वल टू 150, 2 को ऊपर ले गए, 25 नीचे आ गया, तो 25 6 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। सो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। ये क्लियर हो गया? ओके, अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो an वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है? दैट इज 29 इज इक्वल टू a की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1d। इसको इधर ले चलते हैं, 29 माइनस इधर आएगा +4, 12 माइनस 1 11d, दैट इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 11d। 33 अपॉन 11 दैट इज इक्वल टू d, कैंसिल आउट, d की वैल्यू आ गई हमारी 3। देयरफॉर वी कैन से कॉमन डिफरेंस जो हम लोग को निकालना था दैट इज इक्वल टू 3। आंसर दोनों का सेम है, एक दो डिजिट की वजह से सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट चेंज हो गया, बाकी प्रोसीजर दोनों क्वेश्चन का सेम है, 21 एंड 22। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है देखिए। In this question, the first and the last term of AP are 17 and 350. कोई एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू 17 है और लास्ट टर्म की वैल्यू है 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, D की वैल्यू दी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, N की वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उसके बाद N जब निकल आएगा तो उसका सम भी निकालना है। तो देखिए दिया क्या क्या है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है हमारी 17, ए की वैल्यू आ गई हमारी 17, 350 है हमारा लास्ट टर्म, इट मींस एल लिखिए या ए एन, इसकी वैल्यू है 350। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 9, डी की वैल्यू है 9, तो हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n हमको मालूम नहीं है और d की वैल्यू है 9, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, 350 माइनस 17 n माइनस 1 9, सब्ट्रैक्ट किया, 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 9, 9 को इसके नीचे 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 3 जा 27 बचा 6 63, 9 7 जा 63, 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया n। सो n की वैल्यू हमको पता चल गई दैट इज 38, n पता चल गया जो हमें निकालना था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब इसके बाद सम निकालना है। तो देखिए सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, l गिवन है, d गिवन है, n भी पता चल गया, a भी पता, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आप चाहो। तो हम यूज करने वाले हैं जी ये वाला, दिस मच। n की वैल्यू कितनी आ गई 38, तो s 38,
38/2, ए की वैल्यू 17 प्लस एल की वैल्यू 350, ये आ गया, ये कैंसिल किया तो इट विल बिकम 19 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 367, राइट। अब 19 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 19 सेवन जा कितना होता है, डू यू नो दैट? 19 सेवन जा होता है 133, 3 लिखा, 13 कैरी, ओके। 19 सिक्स जा 114, 114 में 13 ऐड किया तो हो गया 127, यहां पे लिखा 7, रिमाइंडर बचा 12, ओके। कैरी मतलब कर दिया। 19 थ्री जा 57 प्लस 12 69, दिस इज द सम एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोनों चीजें निकल गई, एन भी निकल गया, सम भी निकल गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ बोथ द पार्ट्स। गॉट इट? प्रैक्टिस करिए जल्दी जल्दी से, उसको मत मिस करिएगा। हम आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 5 and 45. If sum of its all term is 400, then we have to find common difference and number of terms. In this question we have to find the value of D and N. तो करते कैसे हैं? सेम चीज, दिया क्या क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5, इट मीन्स ए की वैल्यू हमको पता चल गई 5। लास्ट टर्म की वैल्यू हमको गिवन है 45, इट मीन्स एल या AL, इसकी वैल्यू आ गई 45। और सम, ये गिवन है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स 400, सम की वैल्यू है 400। देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू एंड नंबर ऑफ टर्म्स N की वैल्यू, ये हमको निकालना है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम AN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। AN वाले से हो जाएगा, देखते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। A की वैल्यू, AN की वैल्यू पहले 45, A की वैल्यू 5, N माइनस 1, N तो दिया नहीं है, D भी नहीं दिया है जी, तो दोनों नहीं दिए हैं, दो अननोन वेरिएबल हो गए। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, ये बचा N माइनस 1D, इट मीन्स N माइनस 1D की वैल्यू आ गई 40। दिस इज इक्वेशन 1। तो इससे ना N की वैल्यू निकल सकती है ना D की वैल्यू, तो यहां पे हमने इसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब सम की बारी आती है। सम दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 400, ये आ गया। अब इसमें N/2 A प्लस L का फॉर्मूला लगा सकते हैं। N/2 SN दिया हुआ है, N दिया नहीं है, A दिया है, L दिया है, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो N/2 A प्लस L इज इक्वल टू 400। N की वैल्यू हमको मालूम नहीं है भाई, A की वैल्यू कितनी है 5, प्लस L की वैल्यू कितनी गिवन है 45, विच इज इक्वल टू 400, राइट। अब इसको तो एज इट इज N/2 इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 400, राइट। अब N इज इक्वल टू 400, 2 से इसमें मल्टीप्लाई और 50 नीचे, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा, इट विल बिकम 8 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16। तो N की वैल्यू हमको पता चल गई 16, राइट। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन 1, N की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये कितना हो गया
16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 40। 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 40। इसको इसके नीचे d की वैल्यू 40 अपॉन 15 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 8 जा 40, 5 3 जा 8 अपॉन 3। तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 8 अपॉन 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था। यहां पे एक इक्वेशन बनी, सम का फॉर्मूला यूज किया, ये सॉल्व कर लिया, n निकल आया, n की वैल्यू को इसमें रख दिया, d निकल आया। सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बाकी मैथ्स में और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोसेस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ शार्प होती जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। In an AP, the first term is 22, nth term is minus 11, and sum of first n term is 66. Find n and hence common difference। ठीक है, अब देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो वो नोटिस करते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 22, इट मीन्स a की वैल्यू हो गई 22। nth टर्म इज माइनस 11, nth टर्म की वैल्यू इट मीन्स an इज इक्वल टू माइनस 11। और क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 66, sn इज इक्वल टू 66। हमें n और d दो वैल्यू निकालनी है, n की भी निकालनी है और d की भी। n निकालना है और d निकालना है। तो देखिए an की वैल्यू दी है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 11। a की वैल्यू 22 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 11। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 22। So n minus 1d is equals to minus 33। इक्वेशन 1 ये आ गई। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn। So Sn is equals to 66। n की वैल्यू गिवन नहीं है, a की वैल्यू गिवन है और l, इसको हम लोग l भी तो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस l इज इक्वल्स टू 66। इसको हम ऐसे लिखते हैं n अपॉन 2, a की वैल्यू 22 प्लस l की वैल्यू माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 66। सो n अपॉन 2 22 प्लस माइनस 11 66 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये क्या बचा, n अपॉन 2 यहां पे बचा, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस आ गया 11 इज इक्वल टू 66। सो n इज इक्वल टू 66। 2 से इधर मल्टीप्लाई 11 से नीचे, तो 11 6 जा, it will become 6 multiplied by 2 that is equals to 12। सो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। पहला आंसर तो आ गया, फाइंड n, n की वैल्यू निकाल आई। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं n की। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। तो ये हो गया n माइनस 1 12 माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 33। 12 माइनस 1 होता है हमारा 11 मल्टीप्लाई d माइनस 33। गॉट इट। अब इस 11 को इसके नीचे ले आते हैं भाई, माइनस 33 अपॉन 11 कैंसिल आउट माइनस 3। सो d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 3। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 24 की तरह था, सिर्फ वैल्यूज अलग थी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। वैसे ही n और d की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है कि नहीं। चलिए तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? द 12th term of AP is -13 and the sum of its first 4 term is 24. Find the sum of its first 10 terms. Okay. So in this question 12th term of AP की वैल्यू है -13. It means A12 की वैल्यू हो गई -13. Sum of its sum first 4 term is 24. It means S4 की वैल्यू हो गई 24. Find the sum of its first 10 term. शुरू के 10 terms का हमको sum निकालना है. It means we have to find the value of S10. तो देखिए A12 यहां से क्या हो गया? A12 की वैल्यू -13, A12 है ये. इसको हम लिख सकते हैं A plus 11D is equals to -13. This is equation 1. Now S4 की वैल्यू दी है 24. It means n upon 2 2A plus 4 minus 1D is equals to 24. 2 से कैंसिल किया इसको, ये 2 इसके नीचे ले आते हैं, यहां बच गया 2A, 4 minus 1 3D, that is equals to 24. ये 2 इसके नीचे, तो it will become 2A plus 3D is equals to 12. This is equation 2. Clear? Now we have two equation. अब हमको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए यहां है 2A, यहां है A. करते क्या है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सॉल्व विद इक्वेशन 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2A प्लस 22D इज इक्वल टू -26. इसको 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12. ये आ गया. नाउ दोनों के वैल्यू सेम, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस माइनस एंड माइनस, तो +2A -2A कैंसिल. 22 में से 3 गया, 19D, -26 -12 -38. ये आ गया. अब इसके बाद इसको हम इसके नीचे ले आते हैं. D की वैल्यू -38, ये इसके नीचे 19 कैंसल आउट, -2. D की वैल्यू हमको पता चल गई -2. Got it? अब D की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां, किसी भी एक इक्वेशन में. तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं. तो ये है A प्लस 11D, 11, D की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -13. सो A प्लस माइनस माइनस 11 2 22 -13. इसको इधर ले चलते हैं, 22, ये माइनस इधर जाके प्लस -13. 22 में से 13 गया 9. A की वैल्यू हमको पता चल गई 9. अब हमको निकालना है सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स. ओके, तो हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है. इट मींस S10 n अपॉन 2 2A, A की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, D की वैल्यू -2. ये कैंसिल 5, इट विल बी 5. 2 9s are 18 plus 9 multiply -2, this will be, so 5, 18 plus minus minus 9 2s are 18, this will be 5 multiply by 18 minus 18 0, ये मल्टीप्लाई कर दिया 0. Got it?
तो हमारे S10 का सम 0 आएगा। करने का प्रोसेस, इससे एक इक्वेशन बनी, यहां से सम वाले से दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया, डी और ए की वैल्यू निकाली और S10 निकालना था, सम वाले फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया S10 इज इक्वल टू 0। इजी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और नोट्स तो जरूर बनाने हैं, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ओके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।